मेरे प्रिय साथियों, अंक ज्योतिष के क्रम में अब तक हमने आपको मूलांक 1 से 8 तक के बारे में बताया। साथियों, आज मूलांक 9 की बारी है। मूलांक 9 से मतलब यह है कि किसी भी महीने की 9 तारीख को, 18 तारीख को, 27 तारीख को जन्मे जातक का मूलांक 9 होगा। मित्रों, मूलांक 9 का प्रतिनिधि ग्रह मंगल होता है। मंगल हमारे जीवन में सौर्य का प्रतीक होता है। मंगल हमारे जीवन में भूमि का प्रतीक होता है। मंगल हमारे जीवन में छोटे भाइयों का प्रतीक होता है। मंगल हमारे जीवन में सौतेली माता का प्रतीक होता है। मंगल हमारी वीरता का प्रतीक होता है। मंगल हमारे शरीर के अंदर बहने वाले रक्त का भी प्रतीक होता है। मित्रों, मंगल के स्वरूप को अगर देखा जाए, मंगल प्रभावित लोगों के स्वरूप को देखा जाए तो मध्यम कद होता है, चौड़ा माथा होता है, पुष्ट शरीर होता है और स्वभाव चिड़चिड़ा होता है, क्रोधी होते हैं, क्रूर होते हैं। मंगल के कारकत्व में मंगल से संबंधित व्यवसाय में दंत चिकित्सक, प्रॉपर्टी डीलर, शल्य चिकित्सक, लुहार, बढ़ई, रसोइया, अग्निशमन दल का नेता, शस्त्रागार जहां हथियार रखे जाते हों, नाई, इस तरह से ये सब मंगल के कारकत्व में आते हैं। या वो जगह मान के चलिए कि जहां सौर्य की प्रतीक जरूरत होती है, जहां ताकत की जरूरत होती है और उससे भी ज्यादा जहां साहस की जरूरत होती है, वहां का प्रतिनिधित्व मंगल के हाथों में होता है। सेना में, मिलिट्री में, पुलिस में, नेतृत्व में, हर जगह मंगल प्रधान व्यक्ति प्रमुखता से देखे जा सकते हैं। मित्रों, मंगल में 9 मूलांक को देखा जाए तो 9 में मंगल के प्रमुख गुण प्रभुत्ता से पाए जाते हैं। 9 तारीख को जन्मा जातक नायक होता है, नेतृत्व करता है, लीडर होता है, यहां तक कि युद्ध भूमि में परमवीर चक्र भी पाने का कार्य 9 मूलांक का व्यक्ति कर सकता है। कारण मंगल आपको लड़ने की साहस देता है। मंगल आपको ताकत दिखाने के लिए पर्याप्त आत्मबल देता है। मंगल आपको झुकने नहीं देता। मंगल आपको हारने नहीं देता। साहस की दृष्टि से देखा जाए तो चाहे कुख्यात हो, चाहे विख्यात हो, दोनों में मंगल ग्रह की प्रधानता होती है। एक सामान्य साहस से अधिक दुस्साहस का कार्य जो एक सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता है, मंगल प्रधान व्यक्ति करता है। मित्रों, 9 ग्रह में युवराज का स्थान रखने वाले मंगल के मित्र ग्रह सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति होते हैं। यानी 9 मूलांक के लोगों की मित्रता मूलांक 1, मूलांक 2 और मूलांक 9 के लोगों से प्रमुखता से
होती। एक और बृहस्पति का मूलांक 3 होता है, तो 3 मूलांक वालों से भी मंगल प्रधान जातकों की प्रधानता होती है। ये एक दूसरे के साथ सहज प्रतीत होते हैं। क्यों होते हैं यह हम आगे बताएंगे। मित्रों, सेनापति का दायित्व मंगल को 9 ग्रहों में प्राप्त है और इसकी शत्रुता युवराज बुध के साथ होती है। इसको अभी हम आगे बताएंगे। इनको शनि के साथ ये सम रहते हैं। राहु केतु में राहु के साथ विपरीत और केतु के साथ सकारात्मक फल किन्हीं किन्हीं विषयों में मिलता है। जैसे अगर लग्न भाव में मंगल केतु के साथ हो तो यह मंगल की ताकत को 4 गुना बढ़ा देता है, मंगल के दुस्साहस को 4 गुना बढ़ा देता है। अब व्यक्ति के जीवन में अगर मंगल सकारात्मक है तो व्यक्ति विख्यात होगा। सेना के क्षेत्र में, पुलिस के क्षेत्र में, मिलिट्री के क्षेत्र में, लीडर के क्षेत्र में, प्रॉपर्टी डीलर के क्षेत्र में विख्यात होगा। लेकिन अगर लग्न विपरीत है, जिसमें हम प्रमुखता से कन्या लग्न को देते हैं, हम मिथुन लग्न को भी देते हैं, जो बुध के स्वामित्व वाली राशियां हैं, यहाँ मंगल आपको कुख्यात कर सकता है। यहाँ का मंगल आपके कर्मों में अनैतिकता ला सकता है। मित्रों, मित्रवत ग्रहों में सूर्य के साथ अच्छा क्यों? दोस्तों, सूर्य को 9 ग्रहों में राजा की दर्जा प्राप्त है। राजा का दर्जा प्राप्त होने के कारण और मंगल को सेनापति का दर्जा प्राप्त होने के कारण जब राजा और सेनापति एक साथ रहते हैं तो इनकी ताकत, इनका साहस, इनका कारकत्व, इनका व्यक्तित्व ये विराट हो जाता है, ये बढ़ जाता है। और संयुक्त रूप से अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में सूर्य और मंगल एक साथ हो जाते हैं तो व्यक्ति तेजस्वी होता है, व्यक्ति में अपार ऊर्जा होती है, व्यक्ति साहस में विशेष कार्य करता है, कभी थकता नहीं है। मित्रों, मूलांक 2 यानी चंद्रमा के साथ मित्रता में, मित्रों चंद्रमा को 9 ग्रहों में रानी का दर्जा प्राप्त। चंद्रमा शीतल, स्वाभाविक रूप से नर्म है। तो जब चंद्रमा के साथ मंगल होता है तो मंगल की उग्र प्रवृत्तियों में थोड़ी सी कमी आ जाती है, तो सांसारिक और भौतिक दृष्टि से ये विकास करते हैं। मंगल प्रभावित जातकों का सबसे ज्यादा नुकसान उनकी उग्रता के कारण, उनके क्रोध के कारण, उनकी निरंकुशता के कारण होता है। और जब चंद्रमा के साथ ये होते हैं तो इनमें थोड़ी सी कमी आ जाती है। इस नाते चंद्र और मंगल के योग को जन्म कुंडली में लक्ष्मी योग, धन योग के नाम से जाना जाता है। इसका कारण यही है। वहीं गुरु बृहस्पति के साथ
मित्रता का कारण मूलांक 3 के लोगों के साथ सहजता से मित्रता का कारण, उनके साथ रहने पर सहजता का भाव होने का कारण यह है कि बृहस्पति ग्रह को नवग्रहों में गुरु की उपाधि प्राप्त है। बृहस्पति देव गुरु होते हैं तो बृहस्पति विवेकवान होते हैं, बृहस्पति बुद्धि के भंडार होते हैं। तो मंगल की उग्रता को जब बृहस्पति का विवेक मिल जाता है, बृहस्पति की सौम्यता मिल जाती है, तो यहाँ भी मंगल और बृहस्पति एक दूसरे को बैलेंस करते हुए सांसारिक और भौतिक दृष्टि से विकास करते हैं। यानी मंगल और बृहस्पति के साथ होने पर व्यक्ति में विवेक के साथ साहस होता है। मित्रों, इस तरह से ये मित्र होते हैं, इनके मूलांक आपस में मित्र होते हैं। बुध के साथ शत्रुता, बुध युवराज है और सेनापति के ऊपर पूरे राज्य में, पूरे व्यवस्था में, पूरे सौर मंडल में एक अनुशासन की व्यवस्था बरकरार रखने का दायित्व होता है। बुध युवराज है, बुध कुमार है और यहां तक कि बुध सौर मंडल में जिस भी ग्रह के साथ होता है उस ग्रह के कारकत्व को ग्रहण कर लेता है। कैसे? बुध बालक है, बुध अबोध है, बुद्धिमान तो है। तो जिस भी व्यक्ति के साथ ये जुड़ेगा तो उसकी बात को, उसके प्रभाव को भी अपने ऊपर ले लेगा। और मंगल बुध को कुछ कह भी नहीं सकता क्योंकि युवराज है। अब होता क्या है कि अब बुध की स्थिति देखिए, एक तरफ को देव वर्ग में सूर्य का अति मित्र है, वहीं दैत्य वर्ग में शुक्र का भी अति मित्र है, ये शनि का भी मित्र है। ये राहु के साथ भी सहज महसूस करता है। हम भविष्य में आपको बताएंगे कि राहु बुध की राशियों में कैसे सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाता है। तो बुध के साथ, बुध के अंकों के साथ मंगल सहज नहीं महसूस करता। तो इस तरह से मन के अंदर एक शत्रुता की भावना होती है। बुध शारीरिक शक्ति का कारक नहीं, बुध तीक्ष्ण बुद्धि का कारक है, बुध कुटिलता का कारक है। वहीं मंगल अप्रितम साहस का मालिक है, ऊर्जा का मालिक है और अपनी ताकत से, अपनी तानाशाही से, अपनी निरंकुशता से, अपनी क्रूरता से हर चीज को प्राप्त करना चाहता है। अब सन के साथ मंगल समभाव करता है, यानी न मित्रता है न शत्रुता है। इसका कारण 9 ग्रहों में शनि को दास का दर्जा प्राप्त है, शनि को सेवक का दर्जा प्राप्त है, शनि को न्यायाधीश का दर्जा प्राप्त है, शनि को दंड देने का अधिकार है, शनि को दंड नायक का अधिकार प्राप्त है। तो जब सेनापति शनि के घर में जाता है तो सेनापति का रुतबा बढ़ जाता है, क्योंकि न्याय व्यवस्था में पहले
प्रक्रियाओं के बाद तब दंडनायक की जरूरत होती है। न्याय अंत में होता है और मंगल का कारकत्व जहां प्रभावी होता है तो निर्णय तुरंत होता है। तो जब मंगल शनि के घर में जाता है तो उसको अपनी प्रभुता का एहसास होता है, उसकी ताकत को सम्मान मिलता है, क्योंकि दंडनायक न्यायाधीश किसी को दंड तभी दे सकता है जब वह व्यक्ति उस तक लाया जाए। किसी चोर को पकड़ने में, किसी अपराधी को पकड़ने में, किसी गलत कार्य करते हुए व्यक्ति को पकड़ने में शनि अपने आप नहीं कुछ कर सकता। उसको पकड़ने का, कटघरे तक पहुंचाने का कार्य ये मंगल करता है, ये पुलिस करती है, ये सेना करता है, ये साहसी व्यक्ति करता है। यह अपने अंदर असीम ऊर्जा और ताकत रखने वाला व्यक्ति करता है जिसका कारकत्व मंगल के पास होता है। तो ऐसा व्यक्ति जब शनि के घर में पहुंचता है तो इसको एक शांति महसूस होती है, अपने ताकत का प्रभाव इसको दिखता है। इसीलिए शनि की राशि मकर में मंगल उच्च का होता है, यानी सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। तो मित्रों, मकर राशि में मंगल उच्च का यानी अपना प्रभाव देने में सबसे ज्यादा सक्षम स्थिति में होता है। वहीं चंद्रमा की राशि कर्क में मंगल नीच का होता है। नीच के मंगल का मतलब उसका आशय केवल यह है कि कर्क राशि में मंगल अपना पूर्ण प्रभाव देने में सक्षम नहीं होता है। कारण एक तो ग्रहों में रानी के दर्जा प्राप्त चंद्रमा की राशि है और जलीय राशि है, तो रानी के घर में जाने पर सेनापति को खुद अनुशासन में रहना पड़ता है, खुद दायरे में रहना पड़ता है, खुद झुक के थोड़ा सा रहना पड़ता है, थोड़ा कमजोर बन के रहना पड़ता है। इस कारण चंद्रमा के घर में मंगल कमजोर होता है। मंगल अग्नि का प्रतीक है। कर्क राशि जलीय राशि है। जब जल की प्रधानता वाली जगह पर अग्नि और उग्रता को आप लेकर जाएंगे तो प्राकृतिक गुणों के कारण अग्नि की स्थिति, अग्नि की ताकत जल के साथ होने में कमजोर हो जाती है। इस नाते भी मंगल कर्क राशि में अपना पूर्ण फल देने में सक्षम नहीं होता है और वहां नीच का माना जाता है। अब मंगल से आपको क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं? मंगल से जो सबसे ज्यादा प्रमुखता से बीमारी होती है वो आपके रक्तचाप का बढ़ना, आपके बीपी का हाई होना। अगर मंगल का प्लेसमेंट आपकी कुंडली में बहुत सही नहीं है, मंगल बैलेंस्ड नहीं है, तो मंगल प्रभावित व्यक्तियों में, मंगल प्रधान व्यक्तियों में सबसे ज्यादा उच्च रक्तचाप के व्यक्ति देखे गए हैं। निम्न रक्तचाप के व्यक्ति नहीं होते हैं मंगल प्रभावित व्यक्ति। तो
चूंकि आपके शरीर में अंदर बहने वाले रक्त का, लाल रक्त का कारक मंगल होता है, तो प्लेसमेंट सही नहीं होने पर, नकारात्मक प्रभाव आने पर आपका रक्तचाप बढ़ जाता है। शरीर की वो गांठें जहां रक्त का संबंध होता है, रक्त इकट्ठा हो जाता है, गांठें बन जाती हैं, यानी ट्यूमर हो जाता है, उसका कारक भी मंगल होता है। शरीर का कट जाना, शरीर का जल जाना, इसका भी कारक मंगल होता है। आकस्मिक मृत्यु का कारक मंगल होता है। रोड एक्सीडेंट का कारक मंगल होता है। अगर आपकी कुंडली में मंगल का प्लेसमेंट बहुत बढ़िया नहीं है, मंगल आपके मूलांक से भी मंगल का संयोजन बढ़िया नहीं है, तो मान के चलिए कि उच्च रक्तचाप, शरीर का कट जाना, शरीर का जल जाना, आज का भय, रोड एक्सीडेंट की उम्र, बवासीर जिसमें ब्लीडिंग होता है, खून निकलने वाला बवासीर, ये रोग मंगल प्रभावित व्यक्तियों को प्रमुखता के साथ होते हैं। अब जैसा कि हमने पहले आपको बताया है, फिर मैं आपको बता दे रहा हूं, किसी भी महीने की जो जन्म तारीख होता है वह या उसका योग मूलांक होता है। मूलांक 9 में किसी भी महीने की 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख को जन्मे जातक का मूलांक 9 होगा। और मूलांक के साथ भाग्यांक का भी महत्वपूर्ण योगदान आपके जीवन में होता है। भाग्यांक का अर्थ है आपकी जन्म तारीख, आपके का महीना, जिस महीने में आपका जन्म हुआ, और वो वर्ष, इन सभी के योग को भाग्यांक माना जाता है। और अगर वो सिंगल डिजिट में है, जैसे आपके मूलांक, आपकी जन्म तारीख, महीने और वर्ष का योग 9 आ गया, तो आपका भाग्यांक 9 होगा। अगर वहीं आपकी जन्म तारीख, आपका महीना, आपका वर्ष, इनका योग 18 आ गया, तो पुनः इनका योग करके फिर आपका भाग्यांक 9 होगा। तो मित्रों, आप मूल्यांक, मूलांक, भाग्यांक इनको समझ गए। एक अंक संयुक्तांक होता है। जैसे अगर 9 आ गया योग भाग्यांक के रूप में, तो वो भाग्यांक 9 हो जाएगा। अगर 18 आता है तो यहां भाग्यांक तो 9 होगा, लेकिन संयुक्तांक आपका 18 होगा। होता क्या है, आपके जीवन में मूलांक का प्रभाव सबसे ज्यादा, भाग्यांक का उससे कम, लेकिन थोड़ा बहुत संयुक्तांक का भी आपके जीवन पर प्रभाव होता ही होता है। मित्रों, 9 तारीख के जन्मे जातक में मंगल के पूर्ण गुण पाए जा सकते हैं, अगर लग्न कुंडली में उनका लग्न मेष लग्न हो, वृश्चिक लग्न हो, मकर लग्न हो, तो पूर्ण प्रभाव आपको दिखेगा। 18 तारीख को जन्मे जातक में सूर्य का प्रभाव और शनि का भी प्रभाव
थोड़ी बहुत मात्रा में रहेगा। 9 का जातक जहां ऊर्जा का, साहस का, उग्रता का, क्रोध का, निरंकुशता का, तानाशाही का प्रतीक होगा। वहीं 18 तारीख को जन्मे जातक में सूर्य के तेज के साथ शनि का कर्म भी जुड़ा होगा और इस स्थिति में 18 तारीख को जन्मा जातक प्रतिभावान होगा और समाज में सांसारिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से यह व्यक्ति 18 तारीख को जन्मे जातक सफल होते दिखाई देते हैं। और जहां तक हमने अनुभव किया है, जहां तक मेरा मानना है, 18 तारीख को जन्मा जातक अपने जीवन की यात्रा सुगमता से पूर्ण करता है अगर उनकी तुलना 9 तारीख से और 27 तारीख को जन्मे जातकों के बीच किया जाए, क्योंकि 9 तारीख को जन्मा जातक एकांगी ऊर्जा को लेके बढ़ता है। वहीं अब 27 और 18 वाले में सूर्य के नाते, शनि के नाते, विरोधाभास के नाते, मंगल की ऊर्जा के नाते तो थोड़ा सा खींचतान करके एक स्थिति बनती है कि तेज और कर्म के बाद आने वाले जीवन में, जीवन के उत्तरार्ध में लोग काफी सफल होते देखे गए। वहीं 27 तारीख में मूलांक 9 होने के कारण मंगल का प्रभाव तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन चंद्रमा की शीतलता और केतु की ताकत, केतु के कारकत्व, केतु के गुण भी 27 तारीख को जन्मे जातक में होते हैं। होता क्या है, 2 का अंक शामिल होने के कारण चंद्रमा की थोड़ी सी शीतलता मंगल की उग्रता को कम करती है। वहीं केतु का मूलांक 7 जो विरक्ति का भी मूलांक है, जो अनदेखी ऊर्जा का भी कारक होता है, क्योंकि समुद्र मंथन के बाद जब राक्षस को गले को काटा गया था तो गले से नीचे वाला हिस्सा, स्वरभानु राक्षस का नाम था, गले से चूंकि अमृत पान कर लिया था उसने, तो वो अमर हो गया था। अमर होने के नाते उसकी मृत्यु तो हो नहीं सकती थी, लेकिन वह राक्षस 2 भागों में विभक्त हो गया। तो ऊपर वाले भाग को राहु का नाम मिला और नीचे वाले भाग को केतु का नाम मिला। तो केतु के पास विवेक की कमी होती है, लेकिन ताकत और भावनात्मक चीजें, इस मामले में केतु का कोई सानी नहीं है। चूंकि अपना दिमाग नहीं होता, अपना मस्तिष्क नहीं होता, इस कारण जब भी यह ग्रह किसी ग्रह के साथ होता है तो अपनी सारी ताकत, सारी ऊर्जा उस ग्रह को दे देता है। इसीलिए जन्म कुंडली में जब भी केतु का साथ मंगल को मिला है, मंगल के कारकत्व में 4 गुना वृद्धि हो गई है, चाहे वो कुख्यात हो, चाहे वो विख्यात हो। तो 27 तारीख को जन्मा जातक, जहां तक मेरा मानना है कि जीवन के अंतिम वर्षों में विरक्ति की तरफ बढ़ता है,
उसको समाज से, दुनिया से थोड़ी सी अरुचि हो जाती है। मित्रों, रही बात राहु की, तो राहु का नियंत्रण जन्म कुंडली में मंगल को ही प्राप्त है। राहु को अगर हाथी के रूप में देखा जाता है तो मंगल को महावत के रूप में देखा जाता है। मंगल को एक ऐसे अंकुशधारी महावत के रूप में देखा जाता है कि जो हाथी पर नियंत्रण करता है। इसीलिए मंगल को जन्म कुंडली में जब ऐसी जगह प्राप्त होती है कि जहां से वो राहु को देख रहा होता है, तो राहु के खराब फलों में थोड़ी सी कमी जरूर आ जाती है, क्योंकि मंगल राहु को नियंत्रित कर लेता है। जन्म कुंडली में, लग्न कुंडली में मंगल को मेष और वृश्चिक राशियों का आधिपत्य प्राप्त है। मंगल की तीन दृष्टियां होती हैं। मंगल जिस स्थान पर बैठता है उस स्थान से चौथे भाव को, सातवें भाव को, आठवें भाव को देखता है। यानी उन जगहों के कारकत्व में मंगल का असर होता है। अब मंगल से चौथे, सातवें, आठवें घर में अगर इनके मित्र ग्रहों का प्लेसमेंट है तो आप ये मान के चलिए कि उस जगह के कारकत्व में वृद्धि होगी। और अगर वहीं मंगल के विरोधी ग्रहों का वहां निवास है तो ये मान के चलिए कि उस स्थान का कारकत्व बाधित होगा। हम आगे की तमाम कुंडलियों में, आगे की तमाम वीडियो में कुंडली के बारे में आपको बताएंगे। 9 राशियां होती हैं, 9 ग्रह होते हैं, 12 राशियां होती हैं। तो इसमें से मेष राशि और वृश्चिक राशि का आधिपत्य मंगल के पास होता है। और अब इन परिस्थितियों में हमने बीमारियों के, हाँ एक चीज और, मंगल प्रभावित व्यक्ति को अगर जन्म कुंडली में सकारात्मक है तो मंगल के कारकत्व को बढ़ाने के लिए व्यक्ति को कपड़े में लाल कपड़ा, तांबई रंग का कपड़ा, सुनहला कपड़ा और पीले कपड़े का प्रयोग अपने जीवन में करना चाहिए। इनको नीले और काले रंग से बचना चाहिए। अगर मंगल आपकी कुंडली में नकारात्मक है, जिन कारकत्व के बारे में हमने आपको बताया उससे संबंधित फल आपको नकारात्मक मिल रहे हैं, तो मित्रों इनके दान की भी व्यवस्था है। अगर आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, मंगल की ऊर्जा नियंत्रित है, आप रोग की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आप दान का भी सहारा ले सकते हैं, जिसमें लाल वस्तुओं का दान, रक्तदान भी, अगर हाई बीपी के आप रोगी हैं, मंगल के कारण ये दिक्कत है, तो आप रक्तदान करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपका मंगल बैलेंस होगा और आपकी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में बढ़ेगी। आप रत्नों में मूंगे का दान कर सकते हैं अगर मंगल का नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, और लाल मसूर की दाल को दान के रूप में हम प्राथमिकता देते हैं। तो मित्रों, आप लाल मसूर, रक्त चंदन, घी
इनका दान आप कर सकते हैं मंगलवार को मंगल की होरा में। होरा का मतलब आपके क्षेत्र में जो सूर्योदय का समय होता है उससे 1 घंटे के अंदर, या जो सूर्यास्त का समय होता है उससे 1 घंटे के पहले एक दान आप कर सकते हैं। तो इससे आपका मंगल बैलेंस रहेगा। मित्रों, मंगल विवाह का भी कारक होता है। आपके वैवाहिक जीवन में क्या स्थिति बनेगी, इसका कारक मंगल होता है। जन्म कुंडली में लग्न भाव में, सुख भाव में, जाया भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में, द्वादश भाव में बैठकर मंगल आपको मांगलिक बनाता है। इसका आशय यह है कि मंगल इन भावों में बैठकर आप में एक विशेष ऊर्जा उत्पन्न करता है। ये ऊर्जा मंगल के नकारात्मक फलों को बढ़ा सकती है, यानी ताकत की दिशा बिगड़ सकती है। इस नाते वैवाहिक दृष्टि से मंगल का इन भावों में बैठना शुभ नहीं माना जाता है। आजकल तमाम ज्योतिषी इसका भिन्न भिन्न रूप में व्याख्या करते हैं, लोगों में एक दहशत का माहौल भी बनता है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर मंगल की ऊर्जा को नियंत्रित कर लिया जाए और व्यक्ति खुद इस चीज को समझ जाए कि हमें अपनी ऊर्जा का सकारात्मक प्रयोग ही करना है, तो हमको लगता है कि भौतिक रूप से यह व्यक्ति सफल हो जाएंगे। जैसे अगर मंगल लग्न भाव में बैठा है, उच्च का बैठा है, तो मान के चलिए कि उच्च का मंगल समाज में अपने सामने ताकत के मामले में, शक्ति के मामले में, ऊर्जा के मामले में किसी को कुछ नहीं समझेगा। मेरा कहना है कि समाज में सबको जीने का अधिकार है। उच्च का मंगल लग्न में बैठकर सबसे पहले अपने शरीर की सुरक्षा करें, खुद को सुरक्षित करें, उसके बाद समाज को सुरक्षित करें। ऊर्जा का ताकत, मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है कि आपका शरीर बहुत बलशाली होगा। बिना बलशाली हुए भी मंगल की ऊर्जा अगर आपके अंदर है तो आप जन सामान्य से तेजी से रिएक्ट करने में सक्षम होते हैं, क्रोधी होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, बैलेंस बना के नहीं चल पाते हैं। यही कारण होता है कि वैवाहिक मामलों में जहां पति पत्नी को दाम्पत्य जीवन में एक संबंध स्थापित करके एक दूसरे की नकारात्मक चीजों को भी स्वीकार करके साथ रहने की जरूरत पड़ती है, वहां इन भावों में बैठा मंगल अपनी असीम ऊर्जा के कारण इस चीज को तोड़ने और काटने का कार्य करता है। इसीलिए विवाह के मामलों में कहा जाता है कि मांगलिक व्यक्ति का विवाह मांगलिक के साथ ही हो। उसका कारण ये है कि इनके पास भी ऊर्जा होती है, उनके पास भी ऊर्जा होती है, तो ये अपने ताकत के बल पर बैलेंस कर लेते हैं। अगर एक भाव में हो या उन्हीं भावों में कहीं बैठे हो। ये भी माना जाता है कि अगर कोई क्रूर ग्रह शनि राहु जैसे अगर इन भावों में बैठे हुए हैं, मान लिया कन्या हो या बरपक्ष हो, बर हो, तो एक दूसरे को बैलेंस बना देते हैं।
मित्रों, मूलांक 9 का जातक मूलांक 4 के साथ, मूलांक 5 के साथ सहज नहीं महसूस करता। हम पहले भी बता चुके हैं कि मूलांक 5 बुध का है, मूलांक 4 राहु का है। राहु कुटिलता का कारक है, तो मंगल ताकत का कारक है। मंगल सब कुछ अपनी ताकत से प्राप्त करना चाहता है। एक कमी और कमियों के साथ जो सबसे ज्यादा हमने मंगल प्रधान व्यक्तियों में देखा, मूलांक 9 के लोगों में देखा, वो ये है कि ये किसी भी परिस्थिति में झुकना पसंद नहीं करते, ये टूट जाना पसंद करते हैं, ये लड़ते लड़ते मर जाना पसंद करते हैं, लेकिन ये झुकना पसंद नहीं करते। ये कहा जाए दूसरे रूप में कि सामंजस्य बिठाने की सबसे कम क्षमता मूलांक 9 के लोगों में होती है। ये अपनी विपरीत परिस्थितियों में सामंजस्य नहीं बैठा पाते। इनकी प्रभुता को, इनकी प्रतिष्ठा को कोई ललकारता है तो ये लड़के मर जाना पसंद करते हैं, ये भूखों रह लेना पसंद करते हैं, ये दीवार में सर टकरा के दीवार को गिराने का भी प्रयास करते हैं। कभी कभी या अक्सर ऐसा होता है कि ये खुद चोटिल हो जाते हैं, खुद घायल हो जाते हैं, लेकिन झुकना इनके प्रारब्ध में ही नहीं है। कितना भी नुकसान हो जाए, मूलांक 9 का व्यक्ति कभी सरेंडर नहीं करता। और अक्सर होता यह है कि मूलांक 9 के व्यक्तियों के सामने ही सबको सरेंडर करना पड़ता है। आपको कभी कभी इनके खिलाफ, इनकी ऊर्जा के खिलाफ तमाम ग्रह आपस में संयोजन बना के व्यवस्था बनाते हैं, लेकिन मंगल प्रभावित व्यक्ति उसकी ताकत से, उसकी ऊर्जा से सामने वाला नेस्तनाबूद हो जाता है। लग्न कुंडली में 10वें भाव में, कर्म के भाव में मंगल अगर मौजूद है, मेष राशि में, वृश्चिक राशि में और मकर राशि में, तो ये कुल दीपक योग होता है और उस व्यक्ति के कार्य प्रशंसनीय होते हैं। मित्रों, मूलांक 9 के जातकों को एक छोटी सी सलाह देके मैं अपना वीडियो समाप्त करूंगा। एक तो अगर हो सके तो अपनी ऊर्जा का सकारात्मक प्रयोग करें, तानाशाही निरंकुशता से बचें, क्रोध से बचें, समाज में सामंजस्य बैठा के चलने की कोशिश करें। अगर किसी मामले में थोड़ा बहुत समझौता की जरूरत है तो आप समझौता कर लें। रोड पर अपने स्पीड का नियंत्रण करें, वाहन चलाने में सावधानी करें, लड़ाई झगड़ा करने में सावधानी करें, अपनी ताकत के साथ सामने वाली ताकत को भी देखने की कोशिश करें। तो अगर आपने केवल इन सलाह को मान लिया, फिर मैं कह रहा हूं क्रोध, फिर मैं कह रहा हूं सामंजस्य बिठाना, फिर मैं कह रहा हूं कि तानाशाही या निरंकुशता या केवल अपना ही चलाना, अगर आपने इन चीजों का ध्यान रखा तो आपका गृहस्थ जीवन, सामाजिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन आपसे बेहतर किसी का नहीं होगा, क्योंकि हर कार्य में ऊर्जा की जरूरत होती है, अग्नि की जरूरत होती है।
ऊर्जा और अग्नि के प्रति मूलांक 9 वाले होते हैं। ये पित्त प्रकृति के होते हैं, इनमें पित्त दोष होता है। पित्त दोष की अधिकता के कारण गले में जलन होती है, सीने में जलन होती है, सर में दर्द होता है और फिर वही मामला इनका क्रोध बढ़ता है। तो मंगल प्रधान व्यक्तियों को, मूलांक 9 के लोगों को मेरी सलाह ये है कि पित्त बढ़ाने वाले पदार्थों का सेवन कम करें और कफ बढ़ाने वाले चीजों का सेवन ज्यादा करें, तो आपका पित्त संतुलित होगा। आप मधुर भोजन करें, आप तीक्ष्णता से बचें, आप बहुत ज्यादा तीखा मिर्च मसाले वाला भोजन ना लें, आप मधुर भोजन लें, आप शीतल भोजन लें, आप सुपाच्य भोजन लें। तो मेरा मानना है कि आप पूर्ण रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। तो मित्रों, हमारी ये सलाह अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और भविष्य में इस तरह की जानकारियां हम आपको देते रहेंगे। और अगर आपने अपने जीवन में उनका प्रयोग किया तो निश्चित रूप से यह जो हम कह रहे हैं यह हमारी खोज नहीं है। लाखों वर्षों में जब हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने तपस्या किया, सौर मंडल के रहस्य को खोजा, सौर मंडल के बारे में जानकारी इकट्ठा करके शास्त्रों के द्वारा परंपरागत रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीजें हम तक पहुंची हैं वही मैं आपसे कह रहा हूं। मित्रों, अगर इस तरह के प्रयोगों को आप अपने जीवन में करते हैं तो निश्चित रूप से आपका जीवन सफल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मित्रों, आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जीवन सुखमय हो। जय हिंद, जय भारत।